हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर से एक बार पहले पिछली क्लास का होमवर्क देख लेंगे और फिर आज कुछ नया पढ़ेंगे। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन था, संख्या दी गई थी 1 5 4 3 1 7 8 1 5 4 3 1 7 8। आपको इसका नाम और प्रसारित रूप लिखना था। इसका नाम है 15,43,178। यहाँ पर आप लोग दो बातों का ध्यान रखिएगा कि एक तो आपने ये नाम सही तरीके से लिखा है और मात्राएं भी सही लगाई हो, ठीक है। प्रसारित रूप आप लोगों ने सही लिखा है, बस कभी कभी ज़ीरो लगाने में आप लोग गलती कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सब ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 2 1 3 8 6 2 1 2 1 3 8 6 2 1। इसको हम लोग हिंदी में इसका नाम लिखेंगे 21,38,621, ठीक है। इसमें भी मात्राओं का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 5 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 1। इसको हम लोग लिखेंगे 50,01,101। आगे देखते हैं। 3 5 6 8 2 1 5 3 5 6 8 2 1 5। इसका नाम है 35,68,215। आगे देखते हैं। 8 4 6 1 9 8 0 8 4 6 1 9 8 0। तो इस संख्या का नाम होगा 84,61,980, ठीक है। तो हमने सारे होमवर्क क्वेश्चंस देख लिए। आज हम सीखेंगे, अभी तक हमने सीखा था कि 7 अंकों की जो संख्या होती है उसका नाम कैसे लिखें, जिसमें हमने लाख तक नाम लिखना सीख लिया था, ठीक है। सबसे बड़ी जो संख्या बन रही थी वो लाखों में बन रही थी। अब हम लोग आज 8 अंकों वाली संख्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग करोड़ के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है जिसमें 8 अंक हैं, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1 ये संख्या है। अब इसमें सबसे जो पहला अंक, अगर हम देखें इसको दाहिने तरफ से, तो पहला अंक जिस जगह पे है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। फिर दूसरा अंक जिस जगह पे है उसको हम लोग दहाई बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैकड़ा, फिर आता है हज़ार, फिर जहाँ पर 5 लिखा है उस जगह को हम लोग कहते हैं 10,000, फिर जहाँ पर 6 लिखा है उस जगह को हम लोग बोलते हैं लाख, फिर जहाँ पर 7 लिखा है उस जगह को हम लोग बोलते हैं 10 लाख। ये हम सीख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है करोड़ 8, ठीक है। तो ये जो स्थान है, 8वीं जो जगह होती है, इसको हम लोग बोलते हैं करोड़। तो आज हम यहाँ पर इसका नाम क्या होता है ये लिखना सीखेंगे और इसका हम लोग प्रसारित रूप यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 3 8 3 2 6 9 1 5। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये जो 3 है ये किस जगह पर है। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 3 जो है वो करोड़ की जगह पर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 करोड़। फिर आगे है 8 और 3, ये किस जगह पर है देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो लाख और 10 लाख पे जो अंक होते हैं उसकी भी हम एक टीम बना लेते हैं, 8 और 3। 83 लाख
फिर हमने 3, 8, 3 को तो लिख लिया। फिर क्या बचा? 2 और 6। तो ये किस जगह पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 6 और 2 ये दोनों 1000 और 10,000 की जगह पर हैं। तो ये बन जाएगा 26,000। फिर है 9। 9 कौन सी जगह पर है? 100 के स्थान पर है। तो हम लिखेंगे 9, 100। फिर है 1 और 5। 1 है दहाई के स्थान पर और 5 है इकाई के स्थान पर। हमें पता है इकाई और दहाई के स्थान वाले अंकों की भी हम 3 बना देते हैं। तो 1 और 5 मिलके बन गए 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर संख्या का नाम लिख लिया है 3,83,26,915। ठीक है। अब हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। सबसे पहले है 3। ये कौन सी जगह पर है? करोड़ की जगह पर है। तो करोड़ में हम लोग कितने ज़ीरो लगाएंगे? इसको हम लोग बहुत आसानी से यहाँ से गिन के देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसका मतलब यहाँ पर 7 ज़ीरो लगेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। फिर प्लस का निशान। फिर है 8। फिर 8 जो है वो किस स्थान पर लिखा है? वो लिखा है 10 लाख की जगह पर। ठीक है। तो 8 का गुणा हम किससे करेंगे? 10 लाख से। 10 लाख में कितने ज़ीरो लगाएंगे? यहाँ से देख लेते हैं। 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 ज़ीरो लगाएंगे। 1 लगा दिया, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया 10 लाख। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर से 3 लिखा है तो फिर से 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने ज़ीरो हैं। 3 जो है वो किस स्थान पर लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है लाख के स्थान पर। ठीक है। तो हम लोग 1 लाख से इसका गुणा करेंगे। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं हम लोग पहले सीख चुके हैं और चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक लगा दिए। फिर प्लस का निशान। फिर है 2। तो 2 लिखेंगे। 2 कौन से स्थान पर लिखा हुआ है? 10,000 के स्थान पर। तो इसमें हम 10,000 से गुणा करेंगे। 10,000 में कितने ज़ीरो लगेंगे? जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 2 के बाद 1, 2, 3, 4। 4 अंक हैं तो यहाँ पर 4 ज़ीरो लगेंगे। ठीक है। फिर प्लस का निशान। 2 के बाद कौन सा अंक है? 6। 6 कौन से स्थान पे है? 1000 के स्थान पर है। तो 6 को हम 1000 से गुणा करेंगे और 1000 में 3 ज़ीरो लगाएंगे। आप देख सकते हैं 6 के बाद 3 अंक हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हम ज़ीरो सही लगा रहे हैं कि नहीं। फिर प्लस का निशान। 9। 9 कौन से स्थान पर है? 100 के स्थान पर। तो हम 9 का गुणा करेंगे 100 से। फिर हमने देखिए 9 का 100 से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया। 1 जो है दहाई की जगह पर है और 1 के बाद सिर्फ 1 अंक है। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका 10 से गुणा किया। फिर प्लस का निशान लगाया और 5 लिख दिया जो कि इकाई के स्थान पर है। तो हमने यहाँ पर इस संख्या का एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप लिख दिया पूरा। यहाँ पर आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम संख्या में जब एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं आगे बढ़ते जाते हैं
तो ज़ीरो की जो संख्या है वो कम होती जाती है। जैसे कि जब हमने सबसे पहले यहाँ पर गुणा किया था, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगर 7 ज़ीरो लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 करोड़ से हमने गुणा किया है। फिर 8 से जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर 6 ज़ीरो हैं, फिर इस स्थान पर 5, इस स्थान पे 4 ज़ीरो हैं, फिर यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, फिर 2 ज़ीरो हैं, फिर 1 ज़ीरो है। तो इस तरीके से ज़ीरो की संख्या घटती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आपको होमवर्क में संख्या का नाम और प्रसारित रूप लिखकर भेजना है। अब होमवर्क क्वेश्चंस लिखना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है 5 2 6 1 3 1 1 3। 5 2 6 1 3 1 1 3। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 1 5 2 7 5 3 0 2। 1 5 2 7 5 3 0 2। आगे देखते हैं। 4 8 2 6 9 3 1 5। 4 8 2 6 9 3 1 5। इसमें नाम लिखिएगा और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा। आगे देखते हैं। 9 1 8 2 6 3 1 2। 9 1 8 2 6 3 1 2। इसके बाद देखते हैं वो आखिरी सवाल होगा 1 0 0 0 0 0 0 0। यानी कि आपको 1 लिखना है और उसके बाद आपको 7 बार 0 लिखना है। यहाँ पर सारी संख्याओं में आपको उसका नाम बताना है और प्रसारित रूप बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।